बंद करते जाएं। हालेलुया। प्रोफेटिक वर्ड का टाइम होगा 2024 के लिए। आमीन। ये प्रोफेटिक वर्ड 2024 के लिए मैं देने जा रहा हूं, जिसमें मुझे परमेश्वर ने हालेलुया 13 भविष्यवाणियां दी हैं, 13 प्रोफेसीज। हालेलुया, जो विश्व के ऊपर होगी, जो पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए होगी। तो प्रार्थना के साथ जब मैं था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोलना शुरू किया, मैं लिखना शुरू किया, और भविष्यवाणियों को अब आप सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली भविष्यवाणी जो प्रभु ने मुझे दी, पहली भविष्यवाणी है, आकाश में यीशु मसीह का रूप प्रतिबिंब बनेगा इस साल। हालेलुया। और तारों के द्वारा, तारों में ऐसे कनेक्शन आएंगे कि तारों के द्वारा एक नाम लिखा जाएगा, और वो नाम होगा JESUS, जीसस। और ये पूरी दुनिया देखेगी, किसी एक देश को नहीं दिखेगा, मगर ये पूरी दुनिया देखेगी आकाश में तारों के द्वारा जीसस लिखा हुआ। हालेलुया। और ये न्यूज़ बहुत ज्यादा फैल जाएगी सब तरफ कि यीशु मसीह का रूप और यीशु मसीह का नाम तारों के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। और ये इस वर्ष होगा। आमीन। दूसरी भविष्यवाणी, ये वर्ष परमेश्वर के बातें करने का वर्ष होगा। हालेलुया, कि परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। हालेलुया। अभी तक हम स्वर्गदूतों को देखते थे, अभी तक स्वर्गदूत हमारे लिए काम कर रहे थे, मगर अब इस वर्ष परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। आमीन, हालेलुया। तीसरी भविष्यवाणियां मैं आपको देने जा रहा हूं, चाइना देश लोकतांत्रिक साम्राज्य के अंदर आना प्रारंभ करेगा, और चाइना देश डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहला होगा, जिसमें कि वहां पर लोग जो हैं वही शासक होंगे। और उसी प्रकार चाइना के द्वारा दूसरे देशों में भी वो समय 2024 से प्रारंभ हो जाएगा, जहां पर कि नेता और मंत्री बहुत कम चुने जाने लगेंगे। लोग जो हैं वो शासन करना पसंद करेंगे, और अपने बीच से लोग ही चुनाव करके खड़ा करना प्रारंभ करेंगे। ये वोटिंग सिस्टम आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर खत्म होने की प्रारंभिक प्रक्रिया 2024 से प्रारंभ हो जाएगी। चौथी भविष्यवाणी जो मैं आपको दे रहा हूं कि 11 देश एक होंगे, और इसमें ज्यादातर इस्लामिक देश होंगे, जो कि मसीही देशों के विरोध में खड़े होंगे, और ये कहेंगे कि मसीही देशों के अंदर बहुत से अन्य धर्मों की स्थापना की जाए, और ये प्रस्ताव जो है वो पारित भी कर दिया जाएगा उनकी सरकारों के द्वारा। 2024 में हम ये देखेंगे कि 11 देश एक होंगे, और क्रिश्चियन कंट्रीज के ऊपर में वो लोग प्रभाव डालना प्रारंभ कर देंगे, और उन पर तंज कसना प्रारंभ कर देंगे। इस साल भीषण गर्मी होगी भारत में, और 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाएगा, जो कि कभी हुआ नहीं। और इस साल 2024 में चिड़िया उड़ते हुए गिरेंगी नीचे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी का समय होगा कि पक्षी जीवित नहीं रह पाएंगे। और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में, कार्यालयों में, बिल्डिंगों में आग लगनी शुरू होगी। और इसी प्रकार आग जो है वो बहुत चारों तरफ आप उसकी खबरें सुनेंगे। इस साल के अप्रैल, मई,
और जून में यह घटना होगी मई के अंदर। नक्सल केसेस बढ़ जाएंगे इस साल। जो नक्सलाइट्स होंगे उनकी गतिविधियां इस साल बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। आप नक्सल केसेस सुनेंगे ज्यादातर, और वो अटैक्स करेंगे ट्रेनों के ऊपर, गुड्स ट्रेन को लूट लेंगे। वो अटैक करेंगे लोगों के ऊपर और लोगों को मारना शुरू करेंगे। अभी तक वो आम पब्लिक को छूते नहीं, मगर अब इस साल आप सुनेंगे कि वो आम पब्लिक को मारना शुरू कर रहे हैं। उनके बॉम्ब्स के द्वारा, प्लान्ड बॉम्ब्स के द्वारा, डायनामाइट्स के द्वारा वो उड़ाना शुरू करेंगे। और एक भविष्यवाणी में दे रहा हूं, ग्लेशियर जो होते हैं, बर्फ, वो पिघल जाएंगे और इतनी तेजी से पिघलेंगे कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाएगा। बहुत तेजी से बर्फ पिघल जाएंगे। अक्टूबर 2024 में नई बीमारी आएगी भारत में, और 2024 में ये जो बीमारी होगी ये पानी के द्वारा होगी, वाटर के द्वारा होगी, जल के द्वारा होगी। और जल से ऐसी बीमारी आएगी जिसके इलाज जो है वो शुरू में तो लाइलाज होंगे, पर बाद में इलाज इसके होने प्रारंभ हो जाएंगे और इससे बहुत से डेथ्स होंगे, बहुत से डेथ होंगे। अक्टूबर 2024 में। और भविष्यवाणी में देता हूं आगे, जकार्ता में भूकंप आएगा। जकार्ता में भूकंप आएगा और जकार्ता की जमीनें हिल जाएंगी। परमेश्वर का आवाज होगा जकार्ता देश के लिए कि जकार्ता तुम मन फिराओ, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत निकट आ गया है। और जकार्ता में यह भूकंप दहला देने वाला भूकंप होगा, जिसमें आवाज होगी प्रभु की कि अब तुम मन फिराओ। 2024 के जून मंथ में इंडिया में एक बड़ा ट्रेन हादसा होगा। उस ट्रेन हादसे के अंदर में हजारों लोग प्रभावित होंगे और सैकड़ों लोग मरेंगे। और जून में जो ट्रेन हादसा होगा वो पूरे वर्ल्ड की सुर्खियां बन जाएगा। और इसी जून के बाद कंटिन्यूअस मंथ में अप्रैल में एरोप्लेन टकराएंगे आपस में, या हम अनुमान सोच देखते हैं कि क्रैश होते हैं एरोप्लेन्स किसी प्रॉब्लम की वजह से, मगर 2 प्लेन्स टकराने का प्रभु ने मुझे दिखाया है। और हमारी जो कलीसियाएं हैं, ये आखिरी भविष्यवाणी है, हमारी जो कलीसियाएं हैं फायर मिनिस्ट्री की, वो इंडोनेशिया में खुलने जा रही हैं। अमेरिका देश में खुलने जा रही है और 2024 में ऑस्ट्रेलिया में खुलने जा रही है। और एक देश प्रभु ने बताया है कि हमारी सेवकाई श्रीलंका में भी खुलने जा रही है। इन देशों पर 2024 में हम पहुंचेंगे और फायर मिनिस्ट्री चर्चेस ग्रोथ करते जाएंगे। हालेलुया। इन भविष्यवाणियों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे और अपनी सामर्थ और अपनी महिमा से भरे। आमीन। हालेलुया। आमीन। ओके, सो ये प्रोफेसीज को पहुंचा दो जहां जहां आप शेयर करना चाहते हो। हमारे YouTube पर आपको हमारी लिंक्स मिलती हैं। हालेलुया। और ये प्रोफेसीज वर्ल्ड के अंदर में पूरी हो रही है। आमीन। हालेलुया। एक दिन आएगा हमारी प्रोफेसी कई लैंग्वेज में कन्वर्ट होके, ट्रांसलेट होके कई देशों में जाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
खुदावंद को महिमा मिले इन प्रोफेसीज के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ होने पाए। आज मैंने आप लोगों को 13 प्रोफेसीज दी हैं। इन 13 प्रोफेसीज के द्वारा प्रभु की तारीफ हो और प्रभु का सामर्थ उतरने पाए। आमीन।